Assalamualaikum dear brothers and sisters, welcome back in our team Law Tutor. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 26 एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए बहुत मैंडेटरी है। अगर पास्ट पेपर में देखा जाए तो सेक्शन नंबर 26 रिपीट हो चुका है, और अगर जनरल सेंस में देखें कि हर सिटीजन को इस चीज के रिगार्डिंग मालूम होनी चाहिए जो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन नंबर 26 डील करता है मीटर्स से। मीटर वर्ड से तो हर कोई जान सकता है कि मीटर बेसिकली होता क्या है, मीटर किस पर्पस के लिए लगाया जाता है। तो आज हम सेक्शन नंबर 26 की रोशनी में पढ़ेंगे कि बेसिकली मीटर है क्या, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू दी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन नंबर 26 थोड़ा लेंथी सेक्शन है, तो इस सेक्शंस को मैंने 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स को अगर आपने जहन में रख दिया तो सेक्शन नंबर 26 आप आसानी समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आज हम इन 5 पॉइंट्स को टू द पॉइंट और सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 26 डील करता है मीटर्स से। तो सबसे पहले हम मीटर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो तकरीबन सबको ही पता होगा, ठीक है। तो मीटर एक आपकी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसके जरिए आप इलेक्ट्रिसिटी की या एनर्जी को मेजर करते हैं, या मीटर के जरिए या इस डिवाइस के जरिए हमें ये मालूम होता है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी एनर्जी यूज की है। मींस के जो कंज्यूमर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंज्यूम कर रहा है, उस कंजम्पशन को मेजर करने के लिए ये डिवाइस बनाई गई है जिसे हम मीटर कहते हैं। मीटर के अंदर जो है रीडिंग होती है, ठीक है। तो वो रीडिंग हमें बताती है कि आपने मंथ के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है या कंज्यूम की है, ठीक है। तो मीटर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे पास आता है या मीटर के जरिए जो हमें मेजरमेंट पता चलती है इलेक्ट्रिसिटी की यूज की, वो यूनिट्स के हिसाब से जो है फिक्स की गई है। तो यूनिट 160, 170, 180 तकरीबन इतना होता है। तो इस हिसाब से आप जितना भी यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से आपको मंथली बिल आता है। तो बेसिकली मीटर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिवाइस कहें या इलेक्ट्रिक मीटर भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके 3-4 नेम्स हैं, ठीक है। और इसको आप एक मेजरमेंट ऑपरेटस भी कह सकते हैं, एनर्जी मेजरमेंट ऑपरेटस, ठीक है। तो ये था एक सिंपल मीटर का कॉन्सेप्ट के मीटर का पर्पस क्या होता है, मीटर किस पर्पस के लिए लगाया जाता है। मीटर सिर्फ और सिर्फ आपका इस पर्पस के लिए लगाया जाता है ताकि हमें पता चले कि आपने कितनी एनर्जी इस्तेमाल की है, ताकि जो बिल आपको मंथली रिसीव हो रहा है उसमें जो है आसानी हो जाए और वो बिल आपको पेएबल होता है जो आप हर मंथ पे करते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन अबाउट मीटर, जिसे हम इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर या इलेक्ट्रिक डिवाइस भी कह सकते हैं, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं। इसके अलावा दूसरी बात आपकी है एप्लीकेशन। मीन्स आपने एक नया घर बनाया हुआ है और आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए मीटर चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कितनी इस्तेमाल की। अकॉर्डिंग टू लॉ एक लीगल तरीका इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का ये है कि थ्रू आप मीटर करें ताकि आपको यूनिट्स का पता चले, आपको ये पता चले कि आपने कितनी एनर्जी यूज की है। तो उसकी एप्लीकेशन वो मीटर किस तरीके से लगता है, मीन्स के कंज्यूमर अगर खुद लगवाता है, कंज्यूमर को अगर खुद अपने प्रॉपर्टी या अपनी प्रेमिसेस का मीटर लगाना है तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन देगा, ठीक है। किसको एप्लीकेशन देगा? लाइसेंसी को एक एप्लीकेशन देगा। वो कहेगा कि मुझे जो है आप
जो मीटर इशू करे। तो लाइसेंसी कहेगा कि आप जो कंसर्न उनकी बैंक होगी उसमें डीडी पे करें। डीडी मींस के डिमांड ड्राफ्ट। इसके अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है जो आपको अमाउंट पे करनी होती है, वो प्राइस पे करनी होती है थ्रू बैंक। मीन्स के एक चालान जैसे हम सबमिट करते हैं ऐसे ही आप ये चीज सबमिट करेंगे ताकि आपकी जो मीटर की फीस है वो गवर्नमेंट के इदारों में सबमिट हो जाए। उसके बाद जो है ये डीडी आपने सबमिट कर दी, उसके बाद आपको 3 से 4 माह के अंदर अंदर मीटर इशू हो जाता है, मीटर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एप्लीकेशन मीटर की कि आपको अगर मीटर चाहिए तो आप किस तरीके से ले सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर यह होती है कि जो मीटर है वो लाइसेंसी भी आपको सप्लाई जो है लगा कर दे सकता है। लाइसेंसी खुद आपको आकर मीटर लगा दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, वहां पर इस डिमांड की जरूरत नहीं होती, वो सारा प्रोसीजर खुद करता है, ना ही एप्लीकेशन की जरूरत होती है। इस एप्लीकेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ है जब कंज्यूमर खुद जाकर मीटर लगवाएगा तो उसका प्रोसीजर ये होगा। उसके बाद तीसरी चीज आपकी ये है लाइबिलिटीज ऑफ लाइसेंसी एंड कंज्यूमर। तो वैसे तो उनकी लाइबिलिटीज और राइट्स बहुत हैं, पर यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन नंबर 26। तो सेक्शन नंबर 26 के तहत राइट्स और लाइबिलिटी ऑफ लाइसेंसी ये है और कंज्यूमर की ये है कि अगर लाइसेंसी खुद आपको मीटर लगा कर दे रहा है तो लाइसेंस की यहाँ पर जिम्मेदारी ये है कि वो मीटर को क्या करे, मीटर को करेक्ट रखे, मीटर को करेक्ट रखे। इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर आपका मीटर खराब जाता है तो यहाँ पर लाइसेंसी की दूसरी लायबिलिटी ये है कि उसको ठीक कर दे या उस मीटर को सीज करके उसकी जगह पर आपको दूसरा लगा कर दे। मीन्स के जो आपको मीटर है उसको सीज करके उसको खत्म करके उसकी जगह पर आपको नया मीटर इशू कर दे। तो ये आपकी लायबिलिटीज हैं लाइसेंसी की अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन नंबर 26। अब आते हैं लायबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर खुद जाकर अपना मीटर इशू करवाता है तो इस सूरत में वो जो मीटर है वो कंज्यूमर की प्रॉपर्टी होगी। मीन्स कि अब कंज्यूमर को खुद उसकी देखभाल करनी है, उस मीटर को करेक्ट रखना है। अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट तो कंज्यूमर है वो विदिन 7 डेज वो नोटिस देगा जो कंसर्न लाइसेंसी होगा उसको कि हमारे मीटर के अंदर कोई डिफॉल्ट या कोई चीज ऐसा एरर आ गया जो हमें सेट कर दें या हमें रिप्लेस कर दें। तो विदिन 7 डेज कंज्यूमर लाइसेंसी को इन्फॉर्म कर देगा। तो ये थी लाइबिलिटी आपकी लाइसेंसी की और कंज्यूमर की। कंज्यूमर की यहाँ पर एक और लाइबिलिटी है कि कंज्यूमर जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ लाइसेंसी जो है मीटर को नहीं किसी एरियल सप्लाई लाइन के अंदर कनेक्ट कर सकता है, ना ही डिसकंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी लाइबिलिटी आपकी कंज्यूमर की और लाइसेंसी की। इसमें एक चीज और आप नोट कर दें कि इसके अंदर अगर लाइसेंसी को मीटर की इंस्पेक्शन करनी है या मीटर की टेस्ट करना है, मीटर को चेक करना है, तो लाइसेंसी विद द कंसेंट ऑफ कंज्यूमर उसको चेक कर सकता है या विदाउट द कंसेंट भी कर सकता है। सिर्फ उसको इन्फॉर्म करना होगा कंज्यूमर को कि हम आपके मीटर को चेक कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि हमें पता चले कि आपका मीटर किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये थी आपकी लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 26। अब आते हैं हम इस डिस्प्यूट के ऊपर। तो बेसिकली डिस्प्यूट अगर लाइसेंसी और कंज्यूमर के बीच में अराइज होता है तो वो डिस्प्यूट कहां पर रिफर किया जाएगा, वो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को रिफर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जो भी डिसीजन देगा वो फुल एंड फाइनल होगा। एक चीज डिस्प्यूट के अंदर ये थी। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि अगर लाइसेंसी और कंज्यूमर के बीच में एक डिफरेंस या इशू अराइज होता है जो मीटर के रिगार्डिंग हो। फॉर एग्जांपल कि कंज्यूमर कहता है कि मेरा मीटर परफेक्टली करेक्ट काम कर रहा है और जो आपका लाइसेंसी है वो कहता है कि जो मीटर है वो सही नहीं है। मीन्स के मीटर के रिगार्डिंग ये मामला आ गया, एक कहता है कि मीटर सही है, दूसरा कह रहा है नहीं। तो इस सूरत में जो
ये आपका इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है, आपका ये जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है वो विद इन 19 डेज डिसीजन देगा। कब? विद इन 19 डेज अपना फाइनल डिसीजन देगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मीन्स के जो दूसरी सर्कमस्टेंसेस है उसमें होता क्या है कि जो कंज्यूमर और इलेक्टर लाइसेंसी के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया रिगार्डिंग मीटर, तो उनमें से कोई भी एक शख्स इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन देगा। ठीक है, एप्लीकेशन जिस दिन सबमिट हुई उसके 90 दिन मीन्स के 19 दिन के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को डिसीजन देना है। अगर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर डिसीजन नहीं देता विद इन 19 डेज तो वो मैटर आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिफर किया जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी जो भी होगी कंसर्न सूबे की, उसको ये रिफर किया जाएगा। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन देगी वो फुल एंड फाइनल होगा, वो उन दोनों पार्टीज को मानना होगा। यहां तक क्लियर है? इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, लायबिलिटीज और डिस्प्यूट हमने कवर कर लिए। और इसमें लास्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है प्लेस ऑफ मीटर। प्लेस ऑफ मीटर मीन्स के मीटर को लगाने की जगह, मीटर कहां पर लगाया जाए। यहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो आप कंज्यूमर और लाइसेंसी के बीच में एग्रीमेंट हुई है कि मुझे आप इशू करें मीटर और ये मीटर मुझे अपनी प्रीमिसेस के बाहर लगवाना है। ठीक है, एग्रीमेंट में ये तय हो गया तो प्लेस ऑफ मीटर क्या होगी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट? प्रीमिसेस के बाहर, जो घर के बाहर जो मीटर लगे होते हैं वो आपकी प्लेस ऑफ मीटर है। दूसरी चीज, अगर एग्रीमेंट में आपने ये नहीं लिखा कि यहाँ पर मुझे मेरी प्रीमिसेस के बाहर मीटर लगा कर दें या कोई दूसरी जगह पर, तो अगर आपने एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन नहीं किया, सिर्फ आपने ये कहा है कि मुझे मीटर लगा कर दें, तो इस सूरत में क्या होगा, आपका मीटर जो ट्रांसफार्मर है उसके नीचे लगाए जाते हैं या नजदीक घर के जो भी खंबा वगैरह होता है उसमें जो है आपका मीटर लगाया जा सकता है। तो बेसिकली ये थी आपकी प्लेस ऑफ मीटर्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 26। तो ये एक लिटिल बिट कॉन्सेप्ट था टू द पॉइंट, जो मैंने आपको वेरी इजी तरीके से समझा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बाय कमेंट्स, थ्रू कमेंट्स पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।